हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग जानेंगे पॉजिट्रॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो ये स्टॉक कैसा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये फंडामेंटली कैसा है और टेक्निकली कैसा है वो हम लोग जानेंगे। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देख सकते हैं, यहाँ पे 250 करोड़ की ये कंपनी है और ये एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। जो अब देख सकते हैं यहाँ पे इसका 329 रुपए का करंट प्राइस चल रहा है और हाई जो लगा है 420 रुपए का और लो जो लगा है 225 रुपए का। डिविडेंड आपको कंपनी किसी भी प्रकार से नहीं देती है और कंपनी का फेस वैल्यू देखा जाए वो 10 रुपए का है। कंपनी का शेयर कोई प्लेज नहीं, ये बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का पीटोसी स्कोर 5 मीन्स कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अच्छा वेल पोजिशन में भी है। और कंपनी का पिछले क्वार्टर का सेल देखा था 215% का है और प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर में 90.6% का है। तो यहाँ तक जो आंकड़े इस कंपनी के जो दिए गए हैं वो शानदार है और इन्वेस्टमेंट के लायक है, जो आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम के लिए। आप 5-7 सालों के लिए रख भी सकते हैं। अगर कंपनी का ROC देखा जाए तो 41.8% का है, ROE 38.0% का है। मीन्स आप दोनों समझ सकते हैं कि 30% से दोनों ऊपर में, इसका यही मतलब है कि बहुत ही शानदार है। मीन्स जो किसी भी कंपनी का ROC एंड ROE 20% से ऊपर होता है तो वो अच्छा कहलाता है, तो इसका 30% से ऊपर, तो ये बहुत ही शानदार है। और बुक वैल्यू भी देख सकते हैं 103 रुपए का है। तो यहाँ तक इस जो आंकड़े है वो शानदार है। अब पिछले 3 साल का प्रॉफिट 211% का, सेल ग्रोथ 238% का। तो ओवरऑल जान लीजिए कि ये ऐसा स्टॉक है जिसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम के लिए और आपको ये अच्छा खासा रिजल्ट बना के दे सकता है। ये मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है आपके लिए। और अभी आपके डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि इसका हाई कितना था, 420 रुपए का, और अभी जो कंपनी ट्रेड करे 329 रुपए में, इसलिए ये आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है ये आपके लिए बेनिफिट भी हो सकता है कि लॉन्गर टाइम के लिए आप इसे रखें। ठीक है। अगर कंपनी की प्रॉफिट बात करें क्वार्टरली, तो सितंबर 2023 में देखते हैं यहाँ पर, तो सेल अगर देखा जाए यहाँ पर तो 50 करोड़ का हुआ था। फिर मार्च 2024 में 85 करोड़ का, सितंबर 2024 में 70 करोड़ का, और मार्च 2025 में 267 करोड़ का। आप समझ सकते हैं मार्च 2025 में 267 करोड़ का सेल हुआ है, तो कितनी अच्छी बात है। और लेकिन कंपनी का यहाँ प्रॉफिट देखा जाए तो 2 करोड़, 7 करोड़, 5 करोड़ और 13 करोड़। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी बढ़ा है। सिर्फ सितंबर 2024 में थोड़ा कम हुआ था, लेकिन कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाई है। ठीक है। अगर कंपनी का बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी पर रिजर्व कितने हैं, 71 करोड़ का, और मार्च 2024 में कितना था, 9 करोड़ का। तो बहुत तेजी से यहाँ कंपनी का रिजर्व बढ़ा। कंपनी के पास कर्ज 7 करोड़, पहले कर्ज कितना था, वो मात्र 10 करोड़। कंपनी ने कर्ज भी चुकाया और रिजर्व बहुत तेजी से बढ़ा भी दिया, 7-8 गुना। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ तक कंपनी बहुत ही अच्छी और इन्वेस्टमेंट के लायक है। कंपनी के पास पहले कितना एसेट था, 41 करोड़ का था। अभी कितना है, 115 करोड़ का एसेट है। तो ओवरऑल जान लीजिए कंपनी बहुत ही अच्छा पोजीशन में है और अपने बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ा भी रही है। कंपनी के प्रॉफिट और नुकसान की बात कर लेते हैं हम लोग। तो देख सकते हैं ईयरली बेसिस पे, तो सेल था 9 करोड़ का, फिर 2023 में 51 करोड़, 2024 में 135 करोड़ और मार्च 2025 में 337 करोड़ का सेल। तो यहाँ पे लगातार बढ़ रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। अब प्रॉफिट की अगर बात करें ईयरली बेसिस पे तो 1 करोड़, फिर 2 करोड़, फिर 9 करोड़ और 18 करोड़। तो यहाँ प्रॉफिट भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, नो डाउट। तो जान लीजिए कि यहाँ से अगर देखा जाए कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, आप इसे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, तो अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल सकता है। प्रमोटर्स के पास कितनी अभी होल्डिंग है, 72.04% की होल्डिंग है। ठीक है। और FI के पास अभी 3.43% की होल्डिंग, पहले FI के पास कितनी थी, 5.11% की, अभी 3.43 की। और DI के पास पहले कितना था, 1.82, और अभी कितना है, 1.10% की होल्डिंग है। तो ओवरऑल जान लीजिए कि कंपनी अच्छी है और प्रमोटर्स पास बहुत अच्छा हिस्सेदारी भी है। और प्रमोटर्स को भरोसा है कि ये स्टॉक आगे बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, भरोसा है कि ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, इसीलिए इसकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये कंपनी जो है फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट के लायक है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें कंपनी को टेक्निकली कि बाय कहाँ करें, टेक्निकली कैसा है, तो आप समझ सकते हैं कंपनी एक जोन बहुत बार आई है और वहां बहुत बार रुकी है, साइडवेज भी है मार्केट। ठीक है। जरा अगर ध्यान से देखा जाए तो ये, तो मार्केट जो है यहाँ पर बहुत बार आके रुकी हुई है और साइडवेज भी है। ठीक है। तो इसीलिए हमें खरीदारी कहाँ करनी है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं 317 से लेके 312 तक मार्केट बहुत बार ऊपर नीचे हुई है। ठीक है। तो हमें बाय एक्चुअली करनी कहाँ है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। तो बाय हमें जो करनी है, 335 से भी चल रहा है करंट प्राइस, तो हमें बाय इसके ऊपर करनी है, इससे पहले बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आप
करते हैं तो इसी जोन के अंदर फंसा जाएगा, और इस सपोर्ट जोन के अंदर जब भी यहाँ पे सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा तभी हमें बाई करनी। तो हमें जो बाई करनी 360 रुपए में, 360 से पहले बिल्कुल भी ना करें। अगर आप बाय करते तो क्या होगा, आखिर बाय कीजिएगा आप यहाँ पर तो देख सकते हैं ऐसी जगह स्टॉक मान लीजिए वहां से नहीं निकला, इसी तरह घूमते रहेगा, सिर्फ घूमते रहेगा, इसी जोन में रहेगा। लेकिन जब इसको ऊपर जाएगा तभी हमें बाय करनी है सपोर्ट लेने के बाद, ठीक है। इसलिए हमें वेट करें, और हमें 360 में हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। अगर 360 हम लोग एंट्री पॉइंट पर करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टारगेट 394 होगा, ठीक है। और जो सेकंड टारगेट जो हमारा होगा यहाँ पर 420 रुपए का। ये जो टारगेट है जो हमारा आने वाले समय में देख सकते हैं, अगर हमारा एंट्री 360 पे होता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट 394 होगा, सेकंड टारगेट 420 रुपए का होगा। और ये कंपनी टेक्निकली भी स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग, क्योंकि आप देख सकते हैं ये स्टॉक साइडवेज बहुत रह रही है, ये जब भी स्पाइक मारेगी ये ऊपर जाएगी तो बहुत अचानक से जाएगी। इसीलिए आप इसे ध्यान में रखें, और जब भी 360 में आए तभी बाय करें, उससे पहले बिल्कुल भी ना करें। अगर आप नए निवेशक हैं तो अगर आपके पास पहले से है आप इसे होल्ड करें, ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है। ये मल्टी बैगर स्टॉक है और ये आपको अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दे सकता है। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।